हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, वैसे मैंने आपको कई बार बताया है और इसके अनेक सबूत भी मिले हैं कि भारत बुद्ध की धरती है। और हाँ दोस्तों, लेट से वीडियो अपलोड करने के लिए आई एम वेरी सॉरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली अभी बीती है। जो लोग भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उन सभी लोगों ने दिवाली के अवसर पे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अपने घर पे ज़रूर लाई होगी और विधि विधान से उनका पूजा पाठ भी किया होगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ये बुद्ध की धरती है, कि ये पूरा भारत देश बुद्ध की धरती है। और क्यों है, इसे दोहराने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आर्कियोलॉजी में ऐसा बहुत कुछ हुआ है या कहें कि छुपा हुआ है जिनसे पर्दा हटाना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म में आए सभी मुख्य देवी देवताओं के बारे में, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, सीता माता, दुर्गा, शिव, काली, ब्रह्मा आदि आपने आसपास के मंदिरों में भी ज़रूर देखे होंगे और उनमें से इन देवी देवताओं की मूर्तियां भी ज़रूर देखी होंगी। लेकिन दोस्तों, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में यज्ञ हवन के अलावा मूर्ति पूजा या शिल्प कला का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि इनके धर्म ग्रंथों में शिल्पकार को ही अछूत बता दिया गया है। तो सोचने की बात है कि ये मूर्तियाँ हिंदू धर्म में कैसे और कब आ गईं। इन्होंने खुद बनाई, नकल की या फिर उन पर अपना कब्जा जमा लिया। इसे जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा सच्चा इतिहास है, जिसे जानेंगे नहीं तो हम अपने इतिहास को, अपनी धरोहर को बचा कैसे रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबूतों के साथ जानने की कोशिश करते हैं अपने बेहद सुनहरे इतिहास के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज़रूर सुना है। उनकी विभिन्न प्रकार की कहानियों से प्रेरित भी हैं, उनके बारे में जानते भी हैं। अलग अलग जगहों में विभिन्न प्रकार की कहानियाँ श्री कृष्ण के संबंध में फेमस हैं, जैसे कि श्री कृष्ण का उनके मामा कंस का वध करना, गोपियों के साथ रास लीला रचाना, ऐसी विभिन्न घटनाएं उनके संबंध में प्रचलित हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ कि कृष्ण जो कैरेक्टर है ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि भगवान बुद्ध तो चमत्कारों से बहुत ही दूर रहते थे। वे मानते थे कि चमत्कार जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के काफ़ी समय बाद आर्य महासंघिक संघ के अरहत और बोधिसत्व लोगों ने अनार्यों के अंदर शील का समावेश हो और वे लोग शील का पालन करें, इस वजह से ऐसी कथा कहानियों का प्रचलन बढ़ाया गया या किया गया और इस संग्रह का नाम जातक कथा रखा गया। जिस कथा का संग्रह सुत्त पिटक के खुदक निकाय के 10वें ग्रंथ में किया गया है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के 547 जातक कथाएं हैं। इन जातक कथाओं में कथा नंबर 440 कौह जातक कथा है। कथा नंबर 454 वासुदेव जातक कथा है। कथा नंबर 461 दशरथ जातक कथा है और कथा नंबर 540 शाम जातक कथा काफ़ी रोचक है। वैसे तो इसमें की हर जातक कथा अपने आप में बहुत रोचक है। इनमें से जातक कथा नंबर 440 और कथा नंबर 454 है। यह कथा क्रमशः कह जातक कथा या घत जातक कथा के नाम से है। कह नाम को जब हम संस्कृत भाषा में उच्चारित करते हैं तो यह कृष्ण से संबोधित होगा।
कृष्ण को काला भी कहा जाता है और काले को श्याम भी कहा जाता है। इस वजह से कंह को श्याम भी कहा जाता है। अब इस कंह जातक कथा या घत जातक कथा के माध्यम से अनाड़ी यानी अनार्य लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है कि ज़्यादा धन का लोभ नहीं करना चाहिए, अहंकार भी नहीं करना चाहिए। दोनों कथा को पढ़ लेंगे तो आपको ब्रह्मवंशियों द्वारा ब्रह्म का पुलिंदा बनाते हुए कृष्ण और कंस की कहानी समझ आ जाएगी। कथा अनुसार कृष्ण को पढ़ने के लिए बाहर स्कूल भेजा जाता है और कुछ वर्षों बाद कृष्ण जब पढ़कर घर वापस आते हैं तो अपने घर के पोथी में लिखा देखते हैं कि मेरे परदादा ने बहुत सा धन कमाया था, मेरे दादा ने भी बहुत धन कमाया था। यह पढ़कर वह सोचने लगा कि जिन्होंने इतना धन कमाया वह आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, फिर इतना धन कमाने से उन्हें लाभ क्या मिला? वह तो अपने साथ इस धन को भी नहीं ले जा पाए। फिर इतना ज़्यादा धन कमाने के पीछे भागना या धन की आसक्ति करना बेकार है। आलस्य और प्रमाद से कामचोर बन के धनहीन होना भी बेकार है। हर गृहस्थ के पास आवश्यकता अनुसार धन होना चाहिए। धनहीन और धनवान बनकर बेचैनी नहीं होनी चाहिए। घत जातक कथा के माध्यम से कंस के अहंकार को दिखाया गया है। कंस की बहन का नाम देवगर्भा। कंस का राजपुरोहित भविष्यवाणी करता है कि देवगर्भा से उत्पन्न बच्चे द्वारा ही कंस की हत्या होगी। देवगर्भा की शादी मथुरा के राजपुत्र से होती है। शादी होने के बाद कंस ने दोनों को बंदी बनाकर अपने किले के सामने खंबे वाले घर में रखा था और उसकी रखवाली हेतु दासी नंद गोपा और उसका पति अंधकवेड़ु को नियुक्त कर देता है। एक दिन देवगर्भा को गर्भ ठहरने की खबर कंस को मिलती है, लेकिन उसने बहन की हत्या नहीं करते हुए सोचा कि भविष्यवाणी अनुसार उसका पुत्र मेरी हत्या करेगा। इस वजह से उसके गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा उसी पुत्र की हत्या कर दूंगा, लेकिन अगर पुत्री का जन्म होगा तो उसे जीवन दान दे दूंगा। 9 महीने बाद देवगर्भा ने पुत्री को जन्म दिया। कंस ने देवगर्भा, उसके पति और बच्ची को वहां से हटाकर गोवर्धन गांव में दासी सहित रख दिया। गोवर्धन गांव में रहते हुए देवगर्भा का फिर गर्भ ठहरता है और उसी दिन दासी को भी गर्भ ठहरता है। 9 महीने बाद देवगर्भा ने एक श्याम वर्ण के पुत्र और दासी ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र की हत्या की वजह से दासी की पुत्री से देवगर्भा ने अपने पुत्र को बदल लिया और कंस को सूचना भिजवा दिया कि फिर पुत्री का जन्म हुआ है। इस वजह से राजा कंस भी पुत्री का जन्म होना सुनकर संतुष्ट हो गया। आगे बड़ा होकर वही कृष्ण बनता है और कंस की हत्या कर देता है। लेकिन आज इस कंह जातक कथा और घत जातक कथा को कलम कसाइयों ने द्वापर युग में ले जाकर ब्रह्मवंश का पुलिंदा बनाते हुए अपनी काल्पनिक साहित्यिक विरासत को स्थापित कर दिया है। अंग्रेज के आने के बाद उत्खनन द्वारा सभी संस्कृति की पुरातात्विक सच्चाई सबको मालूम हुई, जिसकी वजह से आज द्वापर युग का सारा भांडा ही फूट गया। यह सारा काल्पनिक युग का खेल ब्रह्मभांटों ने बौद्धिक जातक कथा से चोरी करके लिखा है। इसी वजह से आज के तथाकथित ब्रह्मवंशी बुद्धिजीवी उत्खनन से मिलने वाले काल्पनिक चित्रों के द्वारा कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा के रूप में अपना वाला कृष्ण को स्थापित करने का षड्यंत्र करते रहते हैं। इसी प्रकार से जातक कथा नंबर 461 का नाम है दशरथ जातक कथा। यह जातक कथा ब्रह्मवंशियों द्वारा प्रत्यारोपित किए गए रामायण का मूल सार है, जिस कथा के मुख्य पात्र का नाम राम, लखन, भरत और सीता है, जो सभी आपस में भाई बहन हैं। इस कथा द्वारा समय काल में
अनाड़ी लोगों को राग मुक्त, लोभ मुक्त, द्वेष मुक्त करने के लिए चित्रण किया गया है। जिस कथा के पात्रों का प्रचलन आज भी वज्रयान के बौद्ध विहारों में देखने को मिलता है, लेकिन ब्रह्मवंश के कलम कसाई लेखक ने इस दशरथ जातक कथा को एक नए रूप में प्रत्यारोपित करके आज उसे रामचरितमानस के नाम से काव्य पाठ कर दिया है। आज के अंधभक्त लोग इसी कहानी को सही मानकर पाषाण काल से भी पूर्व किसी दूसरे काल में इन पात्रों का जीवन खोज रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रामायण का लेखन ईसवी सन से पूर्व पुष्यमित्र शुंग के काल का होने का मानते हैं, जबकि पुरातत्व विभाग द्वारा पुष्यमित्र शुंग काल में जो कुछ भी लेखन मिला है वह सब का सब लेखन धम्मलिपि और पत्थर की शिलाओं पर मिला है। फिर तो ऐसे लोगों के अनुसार आज पत्थर की शिलाओं पर धम्मलिपि में लिखी हुई रामायण मिलनी चाहिए, जबकि उन लोगों ने धोखेबाजी से सम्यक काल के सम्यक अंतकाल यानी सामंत काल में प्रत्यारोपण कर दिया है और अपनी परंपरा पर भ्रम का पुलिंदा बना दिया है। इस परंपरा का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, एक भी नहीं है दोस्तों। इनके कोई सबूत नहीं मिलते हैं। जो कुछ भी मिलता है सब कुछ पेपर पर लिखा हुआ, कागज पर लिखा हुआ मिलता है। आज पुरातत्व विज्ञान की जानकारी इतनी बढ़ गई है, किस शासक वंश के समय में उसके द्वारा किस लिपि में लिखाया गया था, लेखन हुआ है, या उस शासक ने लेखन हेतु किस प्रकार की वस्तु, कागज, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र या शिलापट का प्रयोग किया था। आज उन सभी बातों की जानकारी खुली किताब की तरह हमारे सामने उपलब्ध है। इस वजह से ब्रह्मवंश के तथाकथित लेखकों द्वारा लिखित ग्रंथों की सामग्री किसी ज्ञात व अज्ञात काल के लिखित अभिलेखों से मेल नहीं खाती है। इस वजह से आज का कलम कसाई लेखक अभिलेख की खोज को छोड़कर उत्खनन से मिले सांकेतिक चिन्हों से अपने ब्रह्मवंश के कथा पात्रों का तारतम्य बिठाने में लग गया है। और इन्हीं सब कारणों से इन सबों की मूढ़ता पर हंसी आती है कि जैसे किसी अबोध बालक के हाथ में जब कोई पुस्तक दिया जाए तो वह बालक उस पुस्तक के अंदर लिखी बातों को नहीं देखकर उस पुस्तक के अंदर बनी फोटो पर ही ज़्यादा ध्यान देता है। आज ब्रह्मवंश के अंदर तथाकथित रूप से बने विद्वानों की भी स्थिति कुछ वैसी ही अबोध बालक के समान हो चुकी है। ये लोग उत्खनन से मिली लिखित अभिलेखों को न पढ़कर उत्खनन से मिले चिन्हों में ही ब्रह्मवंश के पात्रों की खोज कर रहे हैं। आज के समय में सामाजिक तौर पर बार बार यही प्रश्न उठाया जाता है कि जब साम्यक संस्कृति पाल वंश तक निरंतर स्थापित रहा, जैसे कि ऊपर में उत्खनन से प्राप्त सभी शासकों का लिखित अभिलेख पढ़ा या देखा गया, उत्खनन से प्राप्त भारत का शैक्षणिक संस्थान का साक्ष्य कहता है कि जैसा कि विदेशी यात्री सिंह फायान वेनसांग का यात्रा वृत्तांत कहता है, तो फिर अचानक से पाल वंश के बाद सम्यक संस्कृति को नष्ट करने वाले कौन लोग आ गए? यह कहाँ के रहने वाले थे? आखिर इन सबों का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए मुझे आपको बस यही दिखाना था कैसे उत्खनन से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें जो मूर्तियाँ, शिल्प कलाएँ प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर कैसे कलम कसाइयों ने एक नई कहानी गढ़ दी और कैसे जातक कथाओं को लेकर के उनसे कोई नई कहानी बना दी, जिसे अगर हम इतिहास में फिट करना चाहें तो कहीं भी फिट नहीं हो रही। तो दोस्तों, अगर हम सच में अपना इतिहास जानना चाहते हैं तो इस बारे में सोचिए और अपने इतिहास में क्या खोजें हुई हैं, क्या चीज़ें हैं जो अभी तक हमें नहीं पता है या हमारी किताबों में अभी तक हमें नहीं मिलती हैं, उन किताबों को ढूंढिए, उनमें और रिसर्च करने की कोशिश करिए और देखिए कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ती हैं और भ्रम पैदा करने वाली चीज़ों को साफ करती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आप भी ऐसी पुस्तकों को पढ़ना पसंद करेंगे और जानकारियाँ इकट्ठा करना शुरू करेंगे।
मेरी बस यही कोशिश है कि आप और मैं अपने देश के बारे में सच्चा इतिहास जान सकें और हर भ्रम से दूर हो सकें। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।